मेरी और निधि की हुई थी लव मैरिज, और हरियाणा में लव मैरिज उस जमाने में, तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ अब तो सब कुछ ठीक है और बहुत व्यवस्थित और बहुत आनंद में है, मतलब हो गया था 6 महीने बाद सब आनंद में। उस तरह से शादी की थी, विवाह दोनों परिवारों ने वैसे ही किया था समाज के लिए। तो ऐसी स्थिति में हमने फेरे लिए थे। अच्छा। तब मेरे को निधि ने एक बात कही थी, कभी अन्नू हमारे जीवन में ऐसा समय आया ना कि हम सुकून में हुए, सुखी हुए, सारी व्यवस्थाएं हुई, तो हम एक बार दोबारा शादी करेंगे आनंद में। तो मैंने कहा कि ठीक है करेंगे। उसके बाद जीवन जो है संघर्ष था, क्योंकि मुंबई आ गए थे और दोनों के परिवारों से हमने कसम खाई थी कि किसी प्रकार की कोई मदद लेंगे नहीं। जबकि 2-3 महीने के बाद व्यवस्थाएं ऐसी हो गई थी कि परिवार खुद मदद करना चाह रहे थे और हम लेना नहीं चाह रहे थे। अच्छा। हमने कहा कि नहीं, अब हमें चलना दो। ओके। है ना। हाँ। हम जैसा चल रहे हैं और हमें इस बात की खुशी कि आप हमारे साथ हो, तो हम भी तो देखें हमारी कैपेसिटी कितनी है, हमारा कैलिबर कितना है। बिल्कुल। समय बीतने लगा, ये बात आई गई हो गई, हम भूल गए कि हमने क्या वादे किए थे एक दूसरे से। अब समय आया ये जहां हमारे जीवन में सुकून है, एक सुंदर सुशील बेटा है कान्हा हमारे पास, ठाकुर जी का दिया हुआ, हर जगह आनंद ही आनंद है। तो अभी निधि अपनी सखियों के साथ जैसे हर तीसरे चौथे महीने वृंदावन बरसाना जाती है 150-200 सखियों के साथ, तो हम सारे जो मैंने बताया कि हम गए। अब हम पहुंचे भांडीरवन। भाई भांडीरवन जो हम पहुंचे, हाँ। तो भांडीरवन में, क्योंकि भांडीरवन वो जगह है जहां ठाकुर जी और राधा रानी का विवाह हुआ है जी, और कहा जाता है कि यहाँ वही आ पाता है जो उस समय विवाह में रहा होगा। बिल्कुल। चाहे वो चींटी बन के रहा हो, पेड़ का पत्ता बन के रहा हो, पौधा बन के रहा हो, कैसे भी रहा हो, वही पहुंच पाएगा भांडीरवन। बिल्कुल। ठाकुर जी ने बुला तो लिया भांडीरवन की, भाई ये तो शंका दूर हो गई कि हाँ भाई ठाकुर जी के विवाह में तो थे हम। ये तो शंका दूर हो गई। अब बड़ी अद्भुत बात हुई भाई। अब हुआ क्या, वहां गोस्वामी जी ने बुलाया और बोले कि बेटा, निधि को बुलाया, मन में भाव आ रहा है कि तुम्हारा विवाह करवाता हूं। तो तब तक हमारे मन में कुछ नहीं है। हाँ। मैंने कहा अच्छा जी। बोले हाँ मन में भाव आ रहा है, तुम्हारा विवाह करवाता हूँ। हाँ। और गोस्वामी जी ने हम दोनों को लिया। हाँ। अब वो जो 150 सखियां हैं उनकी निधि की, हाँ। वो सखियां वहां पर हैं। हाँ। सब वहां पे। तो गोस्वामी जी ने हम दोनों को लिया और लेकर के गठबंधन करवाया। मेरे को सिंदूर दिया, सिंदूर देकर बोला मांग भरो, मांग भराई करवाई। राधा रानी का मंगलसूत्र दिया वो पहनाने के लिए, निधि को मंगलसूत्र पहनाया। क्या बात है। बकायदा जो दान दक्षिणा जो कुछ भी होता है ना, और कुछ उन्होंने मांगा नहीं, कुछ नहीं। गोस्वामी जी ने कुछ एक मतलब होता है ना कि किसी प्रकार की उनकी कोई इच्छा नहीं उनकी, बस उनकी इच्छा थी हमारा विवाह करवाना। फेरे करवाए वहीं पर उसी माहौल में। मैंने कहा फेरे लेते वक्त, मैंने कहा नोना आपको ध्यान है कि हम जब शादी हमारी हुई थी, तुमने कहा था कि जब हम सुकून में होंगे तो दोबारा शादी करेंगे। मैंने कहा ठाकुर जी ने आपकी वो बात सुनी थी और आज शादी कहां करवाई है। वो गोस्वामी नहीं था, मेरा कन्हैया का ठाकुर जी थे।